गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से 500 प्रश्नों का सीरीज को देख रहे थे, जिसमें से पिछला वीडियो में हम लोगों ने 400 प्रश्नों को कंप्लीट किया था। आज हम 401 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहत होक चला। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहत होक चला। पंक्तियां किसकी है, यानी किसके द्वारा यह पंक्ति लिखी गई है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के द्वारा। और यह जो पंक्ति है, दिवस का अवसान समीप था, इस पंक्ति का अर्थ होता है आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। आसमान में लालिमा फैलने लगी थी। और अगर लालिमा फैलने की बात की जाए तो यह प्रातःकालीन और या फिर संध्याकालीन, आपको जब सूर्य अस्त हो रहा है या सूर्य उदय हो रहा है तो उस टाइम में आसमान में आपको लालिमा देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयद्रथ वध रचना है। जो जयद्रथ वध जो है यह रचना है तो किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और मैथिली शरण गुप्त की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं भी है, जिसमें साकेत, भारत भारती, किसान, शकुंतला, ये चार इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। साकेत, भारत भारती, किसान, शकुंतला। और इनकी एक अन्य रचना है जो प्रथम पुस्तक के रूप में भी इनका जाना जाता है, रंग में भंग। रंग में भंग, जिनका प्रकाशन 1909 ईस्वी को होता है। ये इनकी अन्य एक प्रमुख पुस्तक है। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं। काव्य मंजूषा के रचयिता हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काव्य मंजूषा के रचयिता हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें सुमन, विलाप, अबला और कान्य कुब्ज करके आता है। सुमन, विलाप, अबला और कान्य कुब्ज, ये सारी जो रचनाएं हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, यानी मैथिली शरण गुप्त ने किसकी रचना नहीं की है? तो रंग में भंग की रचना मैथिली शरण गुप्त ने 1909 ईस्वी को किया। ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा जयद्रथ वर्थ भी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और यहाँ पे जो पंचवटी है यह भी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं नहीं है, तो प्रिय प्रवास जो रचना है या मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झिमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारों में से किसका था? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने यह बात को कहा था कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाला अथवा मद में झूमने वाला नहीं। यह बात जो है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा गुप्त जी के बारे में बताया गया है। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं तो श्रीधर पाठक जो है वो हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं, श्रीधर पाठक। ये जो ऋतु संहार जो पुस्तक थी, जो कविताएं थी, काव्य रचना थी, ये कालिदास की विख्यात काव्य रचना है, जिसकी रचना संस्कृत में की गई थी। कालिदास ने ऋतु संहार की रचना संस्कृत में की थी, बट अगर हिंदी में इसकी रचना की बात करें तो श्रीधर पाठक हो जाएंगे, श्रीधर पाठक। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं तो श्रीधर पाठक ही जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं। और श्रीधर पाठक की कुछ अन्य प्रमुख रचना हैं, जैसे कश्मीर सुषमा, मनोविनोद, भारत गीत और देहरादून। दोस्त, इतने सारे आपको एक बार में याद नहीं रहेंगे, ये चीज़ें मैं भी जानता हूँ। बट अगर 1 से 2 बार आप PDF का रीडिंग करते हैं या वीडियो को देखते हैं तो इससे ऑप्शन देखने के बाद अगर ये सारे प्रश्न में से कुछ पूछा जाए तो ऑप्शन देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप टिक लगाने में सफल हो सकते हैं। तो एक बार में याद करने का कोशिश भी नहीं करिएगा दोस्त, याद भी नहीं रहेगा। कुछ चीज़ें एक एक करके आप याद करते चले जाइए। वैदेही वनवास के लेखक हैं। वैदेही वनवास के लेखक हैं तो अयोध्या सिंह उपाध्याय ही वैदेही वनवास के लेखक हैं। रस कलश किसकी रचना है? रस कलश किसकी रचना है?
तो जो रस कलश है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की ही रचना है। रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। रस कलश ब्रजभाषा में लिखी गई है, यह हरिओध जी की रचना है। इनका रचना वर्ष जो है 1940 ईस्वी है, यानी 1940 ईस्वी में रस कलश की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी करते हैं। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता हैं, यानी रंग में भंग जो काव्य कृति है किसकी रचयिता है, तो मैथिली शरण गुप्त इसके रचयिता के रूप में जाने जाते हैं। रंग में भंग के रचयिता मैथिली शरण गुप्त, और 1909 ईस्वी में इसकी वो रचना करते हैं, और ये प्रथम बुक भी मानी जाती है मैथिली शरण गुप्त का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा लिखा गया जो काव्य ग्रंथ है उसका नाम है चोखे चोपदे। चोखे चोपदे किसान के रचयिता हैं, किसान के रचयिता हैं, यानी जो किसान है इसकी रचना किसने की है, तो रचना करने का श्रेय मैथिली शरण गुप्त को ही जाती है। किसान के रचयिता मैथिली शरण गुप्त। साकेत में कितने सर्ग हैं, साकेत में कितने सर्ग हैं, तो टोटल 12 सर्ग बताया गया है साकेत पुस्तक में। साकेत पुस्तक में टोटल 12 सर्ग बताया गया है, और यह साकेत पुस्तक जो है वो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं थी। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है, यानी जो छायावाद के 4 स्तंभों के रूप में जाने जाते हैं उनमें से किसका नाम नहीं आता है, तो निराला जी हैं, पंत जी हैं, प्रसाद जी हैं, तो अज्ञेय का नाम छायावाद के 4 स्तंभ में नहीं आता है। तो 3 स्तंभ तो ये हो गए, और चौथा स्तंभ महादेवी वर्मा है। चौथा स्तंभ महादेवी वर्मा, यानी 4 स्तंभ में महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, यानी जितने भी यहाँ ऑप्शन दी हुई है इनमें से रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है, तो अध्यात्म चिंतन जो है यह रामधारी सिंह की रचना नहीं है। अध्यात्म चिंतन रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो रेणुका, दिल्ली और नीम के पत्ते ये सारे के सारे रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रेणुका, दिल्ली और नीम के पत्ते। अब ये बात आती है कि अध्यात्म चिंतन इसकी रचना नहीं है तो किसकी रचना है, तो अध्यात्म चिंतन जो है वो वियोगी हरि की रचना है, वियोगी हरि की रचना है। और जो रामधारी सिंह दिनकर हैं इनकी कुछ अन्य प्रमुख रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और कुरुक्षेत्र। और उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था दोस्त 1972 ईस्वी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी को उर्वशी के लिए इन्हें मिला भी था। तो दोस्त जितने भी कवि है ना, एक एक करके मैं सारे कवि का 10-10 मिनट का 5-5 मिनट का जो भी होगा वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर किसी एक कवि के बारे में डिटेल से जानना है या लेखक के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अधैर्य की कवि किसे कहा जाता है, यानी अधैर्य की कवि जो है एक उपनाम है, तो इनमें से जो ऑप्शन दी हुई है उनमें किसका उपनाम है, तो अधैर्य की कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। अधैर्य की कवि रामधारी सिंह दिनकर को बताया गया है। उर्वशी किसकी रचना है, तो उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला, तो उर्वशी पे ही इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 ईस्वी को। 1972 ईस्वी को रामधारी सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, यानी महादेवी वर्मा की जो काव्य संग्रह है नीरजा, इसके लिए इन्हें एक पुरस्कार मिला। तो कौन सा पुरस्कार मिला, तो शेक्सपियर पुरस्कार 1934 ईस्वी में मिला था। नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला था। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है, यानी छायावाद के वो कौन से कवि थे जिनका जीवन अरविंद के जीवन से, जिनका काव्य अरविंद के जीवन से प्रभावित था, तो सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जो है उसके काव्य रचना में अरविंद जी के जीवन से प्रभावशील देखने को मिलता है। तुलसीदास के रचनाकार हैं, तुलसीदास के रचनाकार हैं, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं वो तुलसीदास के रचनाकार हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चित्राधर किस कवि की कृति है, यानी चित्राधर जो है किसके द्वारा लिखी गई है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। चित्राधर जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली, छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा है, तो प्रतीक जो शैली है उसमें फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है। फ्रांसीसी शैली का प्रभाव पड़ा है, फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है प्रतीक शैली पे, प्रतीक शैली पे फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव पड़ा है। हिंदी में मुक्त छंद प्रवर्तक के कवि हैं, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि हैं, तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला
को जाना जाता है? मुक्त छंद के परिवर्तक कवि के रूप में निराला को जाना जाता है, तो निराला इसका आंसर हो जाएगा। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा, यह कविता किसकी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। उच्चवास किसका काव्य संग्रह है? उच्चवास जो है वह काव्य संग्रह है, तो किसका है? तो पंत जी का काव्य संग्रह है। उच्चवास पंत जी का ही काव्य संग्रह है। परिमल किसकी काव्य रचना है? परिमल किसकी काव्य रचना है? तो निराला जी की रचना, काव्य रचना है परिमल, निराला की ही रचना है परिमल। आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो 1925 ईस्वी को आंसू जो काव्य है उसका प्रकाशन होता है 1925 ईस्वी को। और ये जो आंसू काव्य है जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है आंसू, और 1925 में इसका प्रकाशन होता है। निहार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? निहार संग्रह जो काव्य संग्रह है इसके रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा जानी जाती है निहार काव्य संग्रह के रचयिता के रूप में, महादेवी वर्मा हो जाएगा। बादल राग कविता के कवि कौन है? यानी जो बादल राग जो कविता है इस कविता के कवि कौन है? तो निराला जी बादल राग कविता के कवि हैं, निराला बादल राग कविता के कवि हैं। हिम तरंगिनी किसकी रचना है? हिम तरंगिनी किसकी काव्य संग्रह है? तो ये जो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी का है हिम तरंगिनी, माखनलाल चतुर्वेदी हिम तरंगिनी। नीड का निर्माण फिर से लेखक कौन है? नीड का निर्माण फिर से लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। नीड का निर्माण के जो लेखक हैं वो हरिवंश राय बच्चन हैं। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखता था? भारतीय आत्मा के नाम से कविता लिखने का काम कौन सा कवि करता था? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी। गीत गुंज नामक संकलन किस कवि की रचना है? गीत गुंज नामक संकलन जो है किस कवि की रचना है? तो निराला की है, गीत गुंज निराला की है। इनमें से छायावादी कवि कौन नहीं है? यानी जो 4 ऑप्शन है उसमें छायावादी कवि कौन नहीं है? तो निराला जी हैं, पंत जी हैं, प्रसाद जी हैं, तो उसी मंगल सिंह सुमन जी नहीं है। एक यहाँ अगर होता महादेवी वर्मा तो 4 ऑप्शन सही हो जाता। ये छायावाद के 4 कवि हैं और चौथी कवि जो है वो महादेवी वर्मा है, और ऑप्शन में 3 तो दिया हुआ था। आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। महादेवी मीरा को, मतलब महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा बताया गया है। प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पंत जी को ही प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, राजकुमार भी कहा जाता है पंत जी को। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है, यानी गिरजे का जो घंटा है वो किसकी पहली कविता मानी जाती है? तो सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं तो हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो निशा निमंत्रण के रचनाकार है, हरिवंश राय बच्चन। अपराजिता के लेखक हैं, अपराजिता के लेखक हैं तो अंचल जो है अपराजिता के लेखक हैं, अपराजिता के लेखक अंचल। मौर्य विजय किसकी रचना है? मौर्य विजय किसकी रचना है? तो सियाराम शरण गुप्त की, सियाराम शरण गुप्त की रचना है मौर्य विजय। या मैथिली शरण गुप्त नहीं है तो सियाराम शरण गुप्त है मौर्य विजय के रचनाकार। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं तो हरिवंश राय बच्चन को हालावाद के प्रतिष्ठित कवि के रूप में जाना जाता है। हालावाद के कवि हरिवंश राय बच्चन, हालावाद हरिवंश राय बच्चन। प्रवासी के गीत रचनाकार हैं, प्रवासी के गीत जो हैं इसके रचनाकार कौन हैं? तो नरेंद्र शर्मा हैं प्रवासी के गीत के रचनाकार, नरेंद्र शर्मा। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? मधुशाला काव्य के रचयिता तो हरिवंश राय बच्चन की काफ़ी फेमस पुस्तक है मधुशाला, तो यह इसका रचनाकार हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता, जो छायावाद शब्द है इसका प्रथम प्रयोग करने वाले के रूप में किसे जाना जाता है? तो मुकुटधर पांडेय को जाना जाता है, मुकुटधर पांडेय को, मुकुटधर पांडेय को। सप्तपर्णा किसकी कृति है? सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा की कृति है सप्तपर्णा, सप्तपर्णा महादेवी वर्मा की कृति है। रबर छंद या केचुआ छंद
किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? किस कवि के कविताओं को रबड़ छंद या केचुआ छंद लक्ष्य करके कहा गया है? तो निराला जी के कवि की जो रचनाएं थी उसे रबड़ छंद या केचुआ छंद कहा गया है। निराला की जूही की कली उदाहरण है। निराला की एक पुस्तक है जूही की कली, यह उदाहरण है। तो किस चीज़ का है? तो मुक्त छंद का उदाहरण है। मुक्त छंद का उदाहरण है और मुक्त छंद के प्रवर्तक के रूप में भी निराला जी को जाना जाता है। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं, तो रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला हो जाएंगे। रविंद्र कविता कानन के लेखक निराला। गीतिका के रचनाकार कौन है? गीतिका के रचनाकार कौन है? तो गीतिका के रचनाकार भी निराला जी हो जाएंगे, निराला जी। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, ये सब की रचना जो है निराला जी ने की है। और निराला की जो एक वीडियो होगी 10 मिनट का, उसमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ मिल जाएगा दोस्त। लहर किस विधा की रचना है? लहर किस विधा की रचना है? तो लहर काव्य रचना है। लहर काव्य रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, किसका कविता संग्रह है? फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह है? तो केदारनाथ अग्रवाल का है। केदारनाथ अग्रवाल का है फूल नहीं रंग बोलते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र जो है वही नागार्जुन का वास्तविक नाम है, वैद्यनाथ मिश्र। युगधरा के रचयिता कौन है? युगधरा के रचयिता कौन है? तो नागार्जुन ही युगधरा के रचयिता हैं। नागार्जुन युगधरा के रचयिता हैं। युग की गंगा किसकी रचना है? युग की गंगा किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की रचना है युग की गंगा, युग की गंगा। और अभी ऊपर के प्रश्नों में हम लोगों ने देखा था दोस्त कि केदारनाथ की एक अन्य कविता संग्रह थी फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और यहाँ पे है युग की गंगा। ये दोनों की रचना करने का श्रेय केदारनाथ अग्रवाल को ही जाता है। आत्मजयी किसकी रचना है? आत्मजयी किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। कुंवर नारायण की रचना है आत्मजयी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है, गजानन माधव मुक्तिबोध। 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह है? तो धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। 7 गीत वर्ष। खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? खुशबू के शिलालेख जो कविता है किस रचनाकार की है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की है। भवानी प्रसाद मिश्र की है। निम्न में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? यानी जो ऑप्शन में 4 दिए हुए हैं उनमें से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी नहीं है? तो पागल कुत्तों का मसीहा है, खूंटियों पे टंगे लोग भी हैं, काठ की घंटियां भी है, बट एक शहर की मौत ये नहीं है। एक शहर की मौत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना नहीं है। पागल कुत्तों का मसीहा, खूंटियों पे टंगे लोग और काठ की घंटियां, ये तीनों हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है गीत फरोश। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र। अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? अंधेरे में, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार मुक्तिबोध। अंधेरे में मुक्तिबोध। एक और रचना हम लोग ऊपर में पढ़े थे दोस्त, मुक्तिबोध का ही पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। उसके एक और रचना पढ़े थे चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, तो चांद का मुंह टेढ़ा कहे या अंधेरे में, ये दोनों जो कविताएं हैं वो मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। तार सप्ताह के संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो अज्ञेय जी जो हैं वो तार सप्तक के संपादक थे। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं। जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? संशय की एक रात किस कवि की? तो नरेश मेहता की। संशय की एक रात नरेश मेहता की। नदी के दीप किसकी रचना है? नदी के दीप किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की रचना है नदी के दीप। अज्ञेय जी की रचना है नदी के दीप। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है?
आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पे आधारित है? तो कठोपनिषद पे, कठोपनिषद पे आत्मजयी की कथा वस्तु आधारित है। और यह जो पुस्तक थी आत्मजयी, इसके रचनाकार के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऊपर प्रश्नों में देखा था हम लोग, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आत्मजयी के रचनाकार जाने जाते हैं, कुंवर नारायण। कथा वस्तु है कठोपनिषद से। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं, मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक हैं तो विजयदेव नारायण शाही, विजयदेव नारायण शाही मछली घर। रूपमवरा, रूपमवरा किसकी रचना है? रूपमवरा किसकी रचना है? तो अज्ञेय जी की रचना है रूपमवरा, अज्ञेय जी की रचना है रूपमवरा। आत्मजयी के लेखक हैं, अभी बताए थे हम, कुंवर नारायण। आत्मजयी के लेखक हैं कुंवर नारायण। साखी किसका संकलन है? साखी किसका संकलन है? तो विजयदेव नारायण शाही का, विजयदेव नारायण शाही का संकलन है साखी, साखी विजयदेव। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा कविता के रचनाकार धर्मवीर भारती। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। और ऊपर के वीडियो में हम लोगों ने देखा दोस्त अज्ञेय की दो रचनाएं के बारे में, नदी के दीप, नदी के दीप और रूपमवरा, रूपमवरा, ये दो रचनाएं देखे थे अज्ञेय की। और अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन। कानुप्रिया के लेखक हैं, कानुप्रिया के लेखक है धर्मवीर भारती, कानुप्रिया के लेखक हैं धर्मवीर भारती। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? तो पृथ्वी कल्प गिरजा कुमार माथुर की रचना है, गिरजा कुमार माथुर की रचना है पृथ्वी कल्प। अमन के राग के लेखक हैं, अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह अमन के राग के लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? धर्मवीर भारती की, 7 वर्ष गीत धर्मवीर भारती की। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा का जंगल जो है किसकी रचना है? तो भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है सतपुड़ा का जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं, आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन, जिसका नाम है अज्ञेय। और अज्ञेय ही नदी के दीप के भी रचनाकार हैं और रूपमवरा के भी रचनाकार हैं। और अभी हम देख रहे हैं आंगन के पार द्वार के भी रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? मुक्तिबोध की कविता है। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? मुक्तिबोध की। और मुक्तिबोध जो हैं उनकी और रचनाएं हम लोग देखे थे, एक देखे थे चांद का मुंह टेढ़ा होना, चांद का मुंह टेढ़ा होना, वो भी मुक्तिबंध की ही रचना है। और मुक्तिबंध की एक और रचना देखे थे अंधेरे में, अंधेरे में। और अब अभी हम देख रहे हैं ब्रह्म राक्षस, ये तीनों मुक्तिबोध की रचना है। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार हैं राजेश जोशी, एक दिन बोलेंगे पेड़ राजेश जोशी। मोचीराम कविता के रचिता कौन है? मोचीराम, मोचीराम जो कविता है इसके रचिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो धूमिल जी जाने जाते हैं मोतीराम के कविता के रचिता के रूप में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था तो 1954 ईस्वी को। नई पत्रिका नई कविता का प्रकाशन 1954 ईस्वी को। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे की रचना है संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक। और भी इसकी रचना है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, इनकी और 2 रचनाएं हैं कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इस प्रश्न में है संसद से सड़क तक किसकी रचना है? सुदामा पांडे। कल सुनना मुझे किसके रचनाकार हैं? तो सुदामा पांडे ही हो जाएंगे, कल सुनना मुझे सुदामा पांडे। अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? अन्न है मेरे शब्द किस कवि की कृति है? तो एकांत श्रीवास्तव के कहना है अन्न ही मेरे शब्द हैं, अन्न ही मेरे शब्द हैं, एकांत श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव। साये में धूप काव्य कृति की रचयिता हैं, साये में धूप दुष्यंत कुमार इसके रचनाकार हैं। साये में धूप जो काव्य कृति है इसके रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं, मगध में कविता संग्रह के रचयिता हैं तो आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा, मगध में श्रीकांत वर्मा, मगध में श्रीकांत वर्मा। अपनी केवल धार्य
काव्य संकलन के रचनाकार हैं? अपनी केवल धार, अपनी केवल धार के रचनाकार हैं अरुण कमल, अपनी केवल धार के रचनाकार हैं अरुण कमल। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं तो वीरेन मिश्र, वीरेन मिश्र नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं, वीरेन मिश्र। भय भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह है? भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी भय भी शक्ति देता है लीलाधर जगुड़ी की काव्य संग्रह है। सदियों का संताप किसकी रचना है? सदियों का संताप, तो सदियों की संताप जो रचना है वो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ओम प्रकाश वाल्मीकि सदियों का संताप, सदियों का संताप ओम प्रकाश वाल्मीकि। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं, नाटक जारी है लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी। क्या कहते हैं ये कि नाटक जारी है, नाटक जारी है। और इसकी एक और थी लीलाधर जागुड़ी की जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा, भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है लीलाधर जागुड़ी, और नाटक जारी है लीलाधर जागुड़ी। भाषा योग विशिष्ट का रचना, भाषा योग विशिष्ट वासिष्ठ का रचना काल है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है तो 1741 ईस्वी को, 1741 ईस्वी को। निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं है? फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित रचनाकार कौन नहीं है? तो रानी केतकी की जो कहानी है, रानी केतकी की कहानी वो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं रखता है, रानी केतकी की कहानी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसान खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? यानी इंसान खां जो है वो अपनी कौन सी भाषा थी जिससे मुक्त रखने की बात नहीं किए थे? तो तत्सम 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 से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी, प्रतिज्ञा नहीं की थी। ईसा खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो ईसा खां द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई है, इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है दोस्त, रानी केतकी की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? खड़ी बोली गद्य की पहली रचना तो चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खड़ी बोली की पहली गद्य रचना है, चंद छंद वर्णन की महिमा। एंड जो अंतिम प्रश्न है दोस्त 500वां प्रश्न जो है, इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? इतिहास तिमिरनाशक ग्रंथ का रचयिता राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद, राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। इतिहासकार तिमिरनाशक के लेखक हैं राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।